हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवीन सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सुपर फास्ट रिवीजन। उनका जो भी 1.5 घंटे या 1 घंटे प्लस की जो वीडियो है, हम 10 से 15 मिनट में उनके 38 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 6 दोनों कवर कर लिया है। सुपर फास्ट रिवीजन आप एग्जाम देने से पहले देख सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो में पूरा क्वेश्चन कवर किया गया, उनका पूरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट दोनों क्वेश्चन नंबर 1 से बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8 वर्ष बाद। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमरावती में। अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनका गठन आपको पता रहेगा तभी आप व्यवस्थित कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि सबका गठन कब हुआ था। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड को आपको याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को, 2000 ईस्वी को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का हुआ था 1987 ईस्वी में, 20 फरवरी 1987 को हुआ था। और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और गोवा का हुआ था 30 मई 1987, 30 मई 1987 को हुआ था गोवा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2, 4, 1 और 3। यानी सबसे पहले हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो गया आपका गोवा, उसके बाद हो गया आपका उत्तराखंड, और उसके बाद हो गया आपका झारखंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी वर्ष में। 1956 ईस्वी वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 जो है, संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवसर की समानता जो है, ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। बाकी विधि के समक्ष क्षमता, धर्म स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं और अवसर की समानता सबके लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को
प्राप्त नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। बाकी तीनों प्राप्त है, विधि के समक्ष समता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये राकसताल झील से इसका उद्गम होता है जो कि तिब्बत में स्थित है। बाकी ब्यास, चिनाब और रावी इन तीनों नदियों का उद्गम जो है भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर जो है विष्णुप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी घाटी या जिसका बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इनमें से महानदी का बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, नासिक अवस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंधु नदी। इनमें से सिंधु नदी जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है, बाकी झेलम, सतलुज और ब्यास ये तीनों नदियां जो है पंचनद में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विस्थापन। इनमें से विस्थापन जो है सदिश राशि है, बाकी समय, चाल और दूरी ये तीनों जो है ये अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आपको बताना है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। बाकी ऑप्शन सी है वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ये तीनों सुमेलित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रुधिर में। प्लेटलेट्स रुधिर में यानी ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं वे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्वेताणु, जिसे व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, जिसे कहते हैं कि WBC ये हमें सूक्ष्म जीवों और अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को
भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 उद्योगों को। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार 18 उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। सिडबी की स्थापना की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 100 करोड़। जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंटेग्लियो प्रिंटिंग। भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक इंटेग्लियो प्रिंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मूल्य स्थिरता। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1098। 1098 जो है बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। 1992 ईस्वी में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सत्यजीत रे। 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय सत्यजीत रे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, क्रिकेट से। ऑप्शन बी, हॉकी से। ऑप्शन सी, फुटबॉल से। ऑप्शन डी, रग्बी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। करडम मल्लेश्वरी ने विश्व ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में सिडनी में करडम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी वर्ष में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार यह 2003 ईस्वी वर्ष में मनाया गया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम से नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 6 कवर किया है, नवीन सर के द्वारा कराया गया, उसका सुपर फास्ट रिवीजन हमने कर दिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 भी कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 6 में मतलब प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 6 का रिवीजन नहीं किया है जो नवीन सर ने कराया है जीएस का, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी पुलिस री एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं रहेगा, प्रैक्टिस सेट बाय नवीन सर के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जिससे आपको खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।